जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिक अंक 2021 के 900 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी का पार्ट फर्स्ट को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा फ्रेंड। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का हम लोग पहला सवाल पे आते हैं। आज का पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है फ्रेंड, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान हुआ है? वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान हुआ है? तो यह फ्रेंड मारिया रेसा और दामित्री मुराटोव को प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का फ्रेंड सफल परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है, रूस के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, चौथा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड, 5वां नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल है, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएसए ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो यूएसए ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे और यह न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया गया था फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डेनियल मेदवेदेव, इसका आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित किया? ध्यान, काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड यह परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा राजस्थान राज्य में प्रारंभ किया गया है फ्रेंड। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुब्रमण्यम भारती, इसका आंसर हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है फ्रेंड? काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न है, यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो यूएस ओपन 2021 की महिला एकल की विजेता की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड एम्मा रादुकानु, इसका आंसर हो जाएगा एम्मा रादुकानु। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह उत्तराखंड में किया जा रहा है, यह उत्तराखंड में किया जा रहा है। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया? यह फ्रेंड आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अमेजॉन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? ध्यान दीजिएगा, अमेजॉन के द्वारा किस राज्य में ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गुजरात, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात।
हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, RN सिंह तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग कह सकते हैं कि सभी आंसर सही हैं, सभी आंसर सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखे। प्रश्न है, गीता गोविंद जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, पुस्तक है गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डॉक्टर उत्पल के बनर्जी, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे? सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो प्राण पोर्टल का संबंध वायु प्रदूषण के नियमन से है। प्राण पोर्टल का संबंध वायु प्रदूषण के नियमन से है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग फ्रेंड। प्रश्न थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, दुनिया का पहला देश कौन है जो सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा देगा? तो इसका आंसर फ्रेंड हो जाएगा इंग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इसमें भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया तीनों शामिल है फ्रेंड, और यह त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ब्रिटेन। इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड करने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड चीन। चीन जो है फ्रेंड मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने में सफलता हासिल कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इंटीग्रेटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, लद्दाख इंटीग्रेटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? सीधा प्रश्न ऐसा पूछेगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना द्वारा किया गया। भारतीय सेना के द्वारा यह किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? ध्यान दीजिएगा, समर्पण दिवस किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर मनाया गया फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसका आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना की गई है? तो कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक की स्थापना फ्रेंड लुधियाना में किया गया है। लुधियाना में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड परीक्षा के दृष्टिकोण से। व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरुंधति सुब्रमण्यम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अरुंधति सुब्रमण्यम, और वो साहित्य है फ्रेंड व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। इसके लेखक है फ्रेंड अरुंधति सुब्रमण्यम। इसे फ्रेंड अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह में। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड लेह में। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो कौशल्य मातृत्व योजना को फ्रेंड छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में 2021 में भारत को फ्रेंड 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों की, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू महोत्सव का आयोजन फ्रेंड मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम। इसका आंसर हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय फ्रेंड भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। इसका आंसर हो जाएगा केरल। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड फ्रांस। फ्रांस के द्वारा फ्रेंड जैव विविधता संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में दुनिया का सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज लगभग 45,500 साल पुरानी है, किस देश में की गई? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, चलिए ऊपर हम लोग कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं, आंसर नहीं दिख रहा है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इंडोनेशिया। इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अच्छा प्रश्न है। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड चेन्नई बंदरगाह। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। नेक्स्ट प्रश्न है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो नाइटहुड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। इसका आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम क्या है? विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का नाम क्या है? सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा फ्रेंड, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ लाइन एक्सप्रेस। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड लाइफ लाइन एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, किस भारतीय एयरलाइंस कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर तक लगातार उड़ान भरकर फ्रेंड इतिहास रच दिया? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड एयर इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत फ्रेंड कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो दौधन बांध का निर्माण फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड परीक्षा के दृष्टिकोण से। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो भारत को फ्रेंड उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा किस वर्ष तक की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2023। इसका आंसर हो जाएगा 2023। दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा गुलमर्ग में किया गया है। गुलमर्ग में किया गया है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो यह फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास फ्रेंड, युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच संपन्न हुआ है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, काफी अच्छा प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया? ध्यान दीजिएगा, दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट कौन सा एयरपोर्ट बन गया है फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चैलेंज फर्स्ट उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? फ्रेंड, इसे रूसी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है फ्रेंड, और यह ट्यूनिसिया का पहला उपग्रह है। नाम है फ्रेंड चैलेंज फर्स्ट। अगला प्रश्न है BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड म्यांमार, इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? तो कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश फ्रेंड ध्यान दीजिएगा चंडीगढ़ बन गया है, चंडीगढ़ बन गया है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? E9 पहल का संबंध शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है फ्रेंड? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। और ये फ्रेंड कुछ नहीं है, यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया है, इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है फ्रेंड, काफी अच्छा प्रश्न है और यह आज का आखिरी सवाल है फ्रेंड। प्रश्न है, युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी RI नगल्ला गुम हो गई? ध्यान दीजिएगा, RI नगल्ला गुम हो गए, जिसे खोजने के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया। तो यह किस देश की पनडुब्बी थी फ्रेंड? तो यह इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी, यह इंडोनेशिया की पनडुब्बी थी। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया गया है? तो यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में फ्रेंड ध्यान दीजिएगा फ्रेंड जॉर्जिया तिबिलिसी को नमित किया है, जॉर्जिया तिबिलिसी को नमित किया गया है फ्रेंड। तो यह आज का आखिरी सवाल था फ्रेंड। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।